जब तक आप दूसरों पर आश्रित होते हैं और समझते हैं कि आपके कष्टों का कारण कोई और है जो आपके कष्टों को दूर करेगा, निश्चित ही आप किसी बड़े भ्रम में हैं, क्योंकि हर मनुष्य अपने भाग्य का निर्णायक होता है। एक बहुत ही प्रचलित कहानी है। एक आदमी था जो अपने जीवन में बहुत अधिक धन, बहुत बड़ा पद और उसने अपनी सभी उन आकांक्षाओं को पूरा किया जो जीवन में कर लेना चाहता था, और सब कुछ करने के बाद वह मरा। तब उसे परमात्मा के सामने हाजिर किया गया। परमात्मा ने कहा कि तुमने अपने जीवन में बहुत पाप किया है, क्या तुमने जो भी पाप किया है उसके लिए कोई तुम्हारे पास उत्तर है? उस आदमी ने कहा कि मैंने वही किया जो मुझे अच्छा लगा, और मैंने जो भी कुछ करना चाहिए था वो सब मैंने किया, लेकिन मैं किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं हूँ। परमात्मा ने कहा कि तुमने हिंसा किया, तुमने हत्या की, तुमने खून किया। उस आदमी ने कहा कि हाँ, यह निश्चित ही किया। परमात्मा ने कहा कि तुमने चोरी किया, व्यभिचार किया, बलात्कार किया। उस आदमी ने कहा कि निश्चित ही मैंने सब कुछ किया। परमात्मा ने कहा कि तुम्हें बार बार निश्चित करना, तुम जानते भी हो कि तुम्हारे लिए कितना घातक हो सकता है। मैं चाहूँ तो तुम्हें इसी वक्त मैं नर्क भेज सकता हूँ। उस आदमी ने कहा कि तुम मुझे नर्क नहीं भेज सकते हो, क्योंकि अब तक मैं जहाँ भी रहा नर्क में ही रहा। नर्क के सिवाय मैंने कभी कुछ जाना ही नहीं। परमात्मा उस आदमी का उत्तर सुनकर चौंक गए, क्योंकि आज तक जो भी उसके कटघरे में आए थे किसी का भी इतना आत्मविश्वासी उत्तर नहीं था। परमात्मा उस आदमी की बातों को सुनकर थोड़ा घबराए और बोले कि मैं तुम्हें फिर स्वर्ग भेज दूंगा। उस आदमी ने कहा कि यह भी नहीं कर पाओगे। उसने कहा कि अगर तुम स्वर्ग में भेजोगे तो मैं स्वर्ग में भी नर्क बना लूंगा, क्योंकि मैंने आज तक कभी सुख की कल्पना ही नहीं किया। मैं हर सुख को दुख में बदलने के लिए माहिर हूँ। आज तक मैंने जाना ही नहीं कि सुख होता क्या है। यह कहानी केवल उस आदमी की नहीं है, बल्कि धरती पर रहने वाले अनेक लोगों की है। हर आदमी अपने जीवन का निर्णय खुद ही होता है। जो सुख से अपरिचित है उसे सुख नहीं दिया जा सकता। अगर उसके जीवन में सुख भी दे दिया जाए तो उस सुख का स्वाद नहीं ले पाएगा। इसीलिए जीवन की एक ही घटना किसी के लिए सुखदायी होती है तो किसी के लिए दुखदायी होती है। सुख दान में न लिया जा सकता है और न दिया जा सकता है। सुख केवल अर्जित करने वाली चीज होती है। जिसे सुख अर्जित करना आता हो वह दुख की परिस्थिति में भी सुखी होता है, और जिसे दुख अर्जित करना आता हो वह सुख की परिस्थिति से भी दुख ही अर्जित करता है। यह एक कला है जो सीखनी पड़ती है, और हर आदमी वही पा सकता है जो उसकी इच्छा रखता हो। जब तक आप सुख नहीं पाना चाहोगे तब तक तुम्हें कोई भी भगवान सुख नहीं दे सकता है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने भगवान को बीच में लाया ही नहीं। भगवान को बीच में रखने से भ्रम हो सकता है, क्योंकि मनुष्य भगवान की आड़ लेकर वो अपनी की जाने वाली गलतियों से बच सकता है। उन्होंने यही कहा कि हर आदमी अपना दीपक खुद ही बन सकता है। गौतम बुद्ध ने भगवान को इनकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि भगवान आकाश में नहीं है, बल्कि हर मनुष्य के हृदय में होता है। उसे देखा नहीं जा सकता है, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने हर मनुष्य को जगाने का प्रयास किया, क्योंकि जगे हुए व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि दुख क्या होता है और सुख क्या होता है तो वह तो केवल इतना ही कहेगा कि दुख और सुख जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। हर आदमी स्वतंत्र है, उसका मालिक कोई और नहीं है, वह खुद ही अपने आप का मालिक है। बुद्ध ने इन बातों पर बड़ा जोर दिया था कि हर मनुष्य अपना मालिक खुद ही होता है। जैसा उसका स्वप्न होता है वैसा ही उसका विचार होता है, और विचार ही आदमी का कृत्य बनता है, और कृत्य से निकलने वाले परिणाम ही आदमी का भाग्य बनता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब कोई आदमी भगवान पर आश्रित हो जाता है तब उसे अपनी गलती का भी पछतावा नहीं रह जाता है। उसको लगता है कि उसके भगवान सब कुछ सही कर देंगे, इसीलिए अपने आप को परिवर्तित करने से वंचित रह जाता है, क्योंकि भगवान जब सब कुछ ठीक ही कर देंगे तो फिर परिवर्तन करने की आवश्यकता ही क्या है। इसीलिए जो परमात्मा पर आश्रित उन्हें भूल चूक करने में थोड़ी सुविधा मिल सकती है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि परमात्मा की आड़ में तुम अपने आप को बदलने का प्रयास ही न छोड़ दो। जब तक मनुष्य कुछ नहीं करेगा परमात्मा कुछ भी नहीं कर सकता है। जब परमात्मा कुछ भी नहीं करने वाला है और सब कुछ तुम ही करने वाले हो, तो फिर परमात्मा की आड़ में अपने आप को प्रयासों से वंचित क्यों करे। आज हर आदमी झूठ बोलने में इतना माहिर हो चुका है कि दुखी आदमी से भी पूछो कि क्या हाल है तो उसके जुबान से अभिव्यक्ति ऐसे ही होती है कि मानो वह संसार का सबसे सुखी व्यक्ति है। उसके दिल में कुछ और है और जुबान को कुछ और होता है, यानी वह अपने आप से ही धोखा करता है कुछ और, बताता कुछ और है। एक किसान था, उसका लड़का था जिसे बहुत बड़ा बनने का शौक था। उसने अपने किसान पिता से कहा कि पिताजी, आपके साथ मैं रहकर एक किसान से ज्यादा कुछ नहीं बन पाऊंगा। मेरे पास कुछ अपने सपने हैं। मैं चाहता हूं कि शहर जाकर अपने सपने को पूरा कर सकूं। औरों की तरह वह अमीर बनने के लिए शहर गया। शहर में किसी की मदद से वह एक व्यापार शुरू किया।
वह बहुत ही सीधा और ईमानदार था, लेकिन अधिक धन कमाने के सपने की वजह से वह कोई भी कर्म करने के लिए तैयार था। शहर में उसका साथ देने वाले उसकी भावनाओं को समझ गए थे, इसीलिए उसके सीधेपन का फायदा लेने लगे। लेकिन अधिक पैसा मिलने की वजह से धन के अलावा वह कुछ और नहीं सोच पाता था। उसने पैसे से घर लिया, पैसे से गाड़ी ली और अपने जरूरत की हर चीज को खरीदने लगा। और कुछ वर्षों के बाद वह अवैध धंधे के जलसाजी में फंस गया। अपने आप को बचाने के लिए उसने जो भी कुछ हासिल किया सब कुछ नीलाम करना पड़ गया। फिर भी जान मुश्किल में पड़ गई। अंततः तहकीकात के लिए उसके पिता को उसके घर से बुलाया गया। किसान पिता की ईमानदारी और शराफत को देखते हुए कानूनन उसे बरी किया गया और किसान पिता के साथ लौटकर वह अपने घर गया। यह छोटा सा किस्सा बताता है कि सुख की अभिलाषा जरूर होनी चाहिए, लेकिन प्यास भी इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि आदमी को बेहोशी में जीना पड़े। वह किसान का लड़का शहर में जाने की वजह से थोड़ा सक्रिय हो चुका था। वो अपने पिता के साथ मिलकर अपने पिता के सहयोग से कुछ नई तकनीकों के साथ कार्य करने लगा और कुछ ही समय में वह सब कुछ हासिल कर लिया था जिसके लिए उसने अपने मन में सपने सजाए थे। जो आदमी जागृत अवस्था में रहकर कोई भी कार्य करता है तो उसे निश्चित ही सफलता मिलती है और वह सब कुछ मिलता है जिसकी वह कभी कल्पना नहीं किए रहता है।